बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर व आफ़ियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोल ऑफ़ प्लाज्मा थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर ये जो रेड बटन है इस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जो प्लाज्मा थेरापी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले इम्यूनिटी को समझना चाहिए और हमें समझना चाहिए जो ब्लड का ये जो कंपोनेंट है प्लाज्मा ये क्या है। इम्यूनिटी में बेशुमार टाइप्स हैं, सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, इनेंड इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, बी सेल, टी सेल्स और ये बेशुमार इसके जो लिम्फ नोड्स ये पार्ट्स हैं इसके। ये एक पूरा एक मैंने आपको एक ब्रॉड सा ओवरव्यू दिया कि अब जो इम्यूनिटी की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा क्लिक करके लेके चलें। अब जो एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज़ हैं उनका भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। जो एंटीजीन्स हैं वो एक फॉरेन इन्वेडर की सूरत में हमारे सामने आती हैं। एंटीबॉडीज़ हैं वो जिस्म के जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको जो प्रोटेक्ट करती हैं, उस पार्ट का उस सिस्टम का हिस्सा बनती हैं और आने वाले इन्वेडर्स से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो प्लाज्मा है बेसिकली ये प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट है जो जिसे लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कहते हैं या ब्लड विदाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा कंसिस्ट होता है ज़्यादातर वाटर, लिक्विड फ्लूइड है वाटर, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं और मोस्ट स्पेसिफिकली इसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर हम कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आईजीजी या आईजीएम्स होती हैं। इनको बेसिकली हमने एक रिकवर्ड पेशेंट से लेके एक इफ़ेक्टेड पेशेंट में लगाना होता है और उसके अंदर फिर इन जो एंटीबॉडीज़ के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो वायरस को इनएक्टिवेट कर सकें। तो ये एक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है। इसे हम मोस्टली जो है इसे पैसिव मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या ये पैसिव इम्यूनिटी को जो है वो कवर करती है। तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने इस थेरापी की इजाज़त दी है वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रूवन मेडिकल थेरापी है। ये भी इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट के तौर पर इसे एफडीए ने भी अप्रूव किया और यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एज ए इन्वेस्टिगेशनल थेरापी इसे अप्रूव किया। डॉक्टर ताहिर शमसी और उनकी टीम जो है वो पूरी एक इस जो है प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। गवर्नमेंट को जो है डे टू डे अपडेट कर रही है कि आज हमने कितने पेशेंट को प्लाज्मा जो है इंजेक्ट किया, कितने की पेशेंट्स की जो है इस रिकवरी से बेनिफिट हुआ और सारी ये जो डेटा है वो नेशनल सिस्टम में जा रहा है और देन ये चीज़ें WHO के पास जाके फिर फाइनलाइज होंगी कि इस पे क्या इस चीज़ को कैसे लेके आगे चला जाए। तो मैं सर दस्त अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो इसका जो बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी कि पेशेंट को जो अफेक्ट होता है जब 2 to 3 डेज़ या अर्लियर जो उसकी इन्फेक्शन है उन डेज़ में अगर उसको प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाए तो वो उसको ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसमें जो इस थेरापी का जो बेनिफिट है वो यही है कि वो पेशेंट को जो मोर्टेलिटी रेट स्लो कर देती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने से रोक देती है। उस पर थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि जो पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है उससे पेशेंट की बचत हो जाती है। तो इसमें प्लाज्मा जो है बेसिकली किस पेशेंट से लेना चाहिए, तो ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं ये 2 to 3 वीक्स आफ्टर रिकवरी ये जनरेट हो जाती हैं। नॉर्मली 10 to 20 डेज़ में ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं। तो पेशेंट ऐसा नहीं है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा हो एक अफेक्टेड पेशेंट और आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें कि एंटीबॉडीज़ ले लें, ऐसा नहीं है। उनमें जो एंटीबॉडीज़ में वायरस को इनएक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी आती है वो 2 to 3 वीक्स के बाद आती है आफ्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट। आपने उसको एंटीबॉडीज़ लेके पूरा एक एज़ पर SOPs और प्रोटोकॉल के साथ ये चीज़ इंजेक्ट करनी हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स की एक टीम, उसमें इम्यूनोलॉजिस्ट, उसमें हेमाटोलॉजिस्ट, उसमें एक सीनियर डॉक्टर, ताकि ये जो एक पूरा मोड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है बेसिकली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह का एक प्रोसीजर है और इसमें जो इसके हैज़र्ड्स हैं, जिस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैज़र्ड्स हैं उस तरह आप फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए मेंटली तौर पर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको इसको प्रॉपर SOPs के साथ एक निगरानी के अंदर ये प्रोसीजर करना चाहिए। अगेन मैं ये ऐड करना चाहूँगा जी कि ये जो अभी ट्रीटमेंट है ये भी इब्तदाई मराहल पे चल रही है। इसके बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो पेशेंट हैं वो काफ़ी पेशेंट इससे बेनिफिट ले के
वो अपने घरों को जा रहे हैं। मोस्टली ये उन लोगों में करामत साबित हो रही है जो पेशेंट अफेक्ट हो जाते हैं, जिनका कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और सिम्टोमेटिक नहीं होते, वो अपने आप को एक पैसिव इम्यूनाइजेशन के इस मोड से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है काफ़ी हद तक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।